नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। लगातार राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। जीत और हार को लेकर बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा आरजेडी के माथे फोड़ दिया है। नाथनगर सीट से जीतन राम मांझी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार थे अजय राय, जीतन राम मांझी के पार्टी के उम्मीदवार थे अजय राय, और इनको जीतन राम मांझी ने उतारा था, इन पर भरोसा जताया था। लेकिन नाथनगर सीट से जेडीयू उम्मीदवार की जीत हुई है, आरजेडी उम्मीदवार और हम के उम्मीदवार की हार हुई है। इस हार का ठीकरा जीतन राम मांझी ने फोड़ा है आरजेडी के सिर पर, और उन्होंने कहा है कि ये हार इसलिए हुई क्योंकि आरजेडी ने हमारे उम्मीदवार के खिलाफ दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाई। आरजेडी के बड़े नेता हैं रघुवंश प्रसाद, उन्होंने इलेक्शन के 2 दिन पहले अफवाह फैला दी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार जो हैं अजय राय, वो चुनाव में बैठ गए हैं, वो अब इस चुनाव का हिस्सा नहीं है, इस वजह से हमारी हार हुई है। सुनिए उपचुनाव पर जीतन राम मांझी ने क्या कहा है। हुआ है, ये दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास है कि जहां अटैक नहीं होता टाइम बिंग, तो फ्रेंडली फुटबॉल मैच होता है। एक तरह से वही फुटबॉल मैच फ्रेंडली हुआ। ठीक है, हम तो आप वो कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ की हार जो हमारा ये का हुआ पार्टी का, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, वो एक टैक्टिस से हो गया। एक दिन पहले रघुवंश बाबू जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कर दिया कि साहब वहाँ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपना कैंडिडेट को हटा लिया है। हम गरीब पार्टी के लोग हैं, हम इस चीज़ को हर बूथ पर अपना मैसेज नहीं दे सके। इसका नतीजा हुआ कि हमारे वोट भी टर्न ले लिया और वो राजद को वोट कर दिया, और जिसके चलते आज राजद का उम्मीदवार। सर, फ्रेंडली फाइट जिसको आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, उसमें आपके अपने हार गए, तो लगता है कि 2020 में जो चुनाव होगा इस तरह की असमंजस की स्थिति नहीं होगी किसी सीट पे? नहीं, इतिहास से लोग सीख लेते हैं, और ये आज एक इतिहास बन गया। क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारी गलतियां हुई, कैसे सुधारा जा सकता है, इससे सबक ले करके अगर काम हम लोग करेंगे तो 2020 में किसी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं होगी। और हम बार बार कहते हैं कि महागठबंधन का मतलब एक पार्टी नहीं होती है, महागठबंधन का मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है। महागठबंधन में सबका समान एक तरह से महत्व है, और जब भी कोई डिसीजन होना चाहिए तो सबको बैठा करके मिल बैठ करके निर्णय लेना चाहिए था, जो बदकिस्मतीवश उपचुनाव में नहीं हुआ, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। और अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी होती और कोऑर्डिनेशन कमेटी की रेगुलर बैठक हुई होती और उसमें तय होता, तो मुमकिन थी ये बात कि न तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लड़ने की बात होती और न वीआईपी के लोग लड़ते। लेकिन जब ये नॉन सी लोग कर दिया, कोई परसुएशन नहीं हुआ, तो अंत में तो प्रतिष्ठा की बात आ गई। इसके चलते वो लोग वहाँ रह गए, लगातार लड़ाई किया, लेकिन इसको टैक्टिकली खास करके नाथनगर को इस तरह से रघुवंश बाबू के चलते। सर, 2020 में चुनाव होने हैं विधानसभा के बिहार में, उस उपचुनाव में हार का ठीकरा आरजेडी के माथे पर फोड़ा है जीतन राम मांझी ने, और कहा है कि ठीक है, ये फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तरह था, लेकिन आरजेडी ने टैक्टिक्स अपनाया, अफवाह फैलाया, दुष्प्रचार किया। रघुवंश बाबू ने बयान दे दिया कि हमारे उम्मीदवार बैठ गए हैं, वो इस चुनाव का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारी हार हुई है। तो उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति का पारा अब भी गर्म है, लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing.
फाइनली ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।